हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 6 की है। और इससे पहले कि अगर आपने सिडनास में अनसीन वीडियोस अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज का सबसे पहला अनसीन जो है वो शहनाज, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है सारे घर वाले, इनफैक्ट शहनाज, टकलू, छिपकली, अब्दुल्ला और भाऊ, ये लोग हैं गार्डन एरिया में। और यहाँ पे जो है बात हो रही होती है पंजाबी को लेकर। पहले तो पंजाबी बिग बॉस जो है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही होती है कि पंजाब अब जो है पंजाबी बिग बॉस ज़रूर बनेगा। तो शहनाज यहाँ पे बोलती है कि मैं जो है कभी भी पंजाबी बिग बॉस में नहीं जाऊंगी, अगर मतलब बनेगा भी। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आप लोगों का ध्यान जो है शहनाज के ऊपर दिलवाना चाहूँगी। अच्छा, ये हफ्ते में मुझे ऐसा लगा कि जब सिद्धार्थ सेक्टर रूम में था ना, इस हफ्ते में शहनाज की तबीयत तो ख़राब थी ही, और लेकिन उसके बावजूद भी शहनाज का फेस जो है बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। मतलब जो खूबसूरती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही थी शहनाज की, क्योंकि शहनाज कोई सी भी ड्रेस पहन रही थी ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और ये ड्रेस भी शहनाज पे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। आप लोग क्या कहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप लोगों को लग रहा है या नहीं। अच्छा, इस टाइम पे जब शहनाज यहाँ पे ये बातें कर रही होती है तो अब्दुल्ला का जो है ना वो मस्का लगाने में यहाँ पे लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे भी बोलती है कि मुझे ना सना की चप्पल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। शहनाज मतलब जो भी इस ड्रेस पे पहने हुई है वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो अब्दुल्ला का हमेशा ये था, कपड़े, चप्पल, मतलब दूसरों की चीज़ें इसको वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। फिर उसके बाद यहाँ पे शहनाज जो है वो बोलती है कि यार पता है, मैं जो है रात में ये बात कर रही थी, पंजाबी में बोलती है कि रात में गल कर रही थी कि मैं जो है पंजाबी में बोलना भूल ही गई हूँ। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे शहनाज बोलती है, तो अब्दुल्ला भी बोलती है कि मतलब भूल रही है। तो यहाँ पे शहनाज उसको बोलती है कि हाँ मैं यही बात कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे पंजाबी में ही टकलू जो है वो बात कर रहा था। शहनाज भी बहुत मज़े ले रही थी, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज वाक़ई में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि यहाँ पे इसने टकलू ने ये चीज़ बोली कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा अगर पंजाबी में लड़ाई होगी, फ़न मतलब लगेगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे उस पर ही ये लोग बात कर रहे थे पंजाबी में। तो यहाँ जो है भाव बोलता है कि जो बंगाली लैंग्वेज है ना वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो उस पर यहाँ पर सना बोलती है कि तू की गल कर रहा है, तो क्या पागल हो गया है। तो ऐसे करके यहाँ पे शहनाज जो बोलती है, मतलब अक्खड़ भाषा लगती है ना, जब पंजाबी में आप इस तरीके से कभी कभी बात करते हो, तो वो चीज़ यहाँ पर शहनाज वो मस्ती वे में बताने की कोशिश कर रही थी। जिसमें यहाँ पे जो छिपकली है वो बोलती है कि मुझे ना बहुत फ़नी लगा कि मज़ाक तू बना रही है लग रहा है भाऊ का। तो उस पर ये लोग हँसने लगते हैं। फिर उसके बाद टकलू यहाँ पे पूछता है शहनाज से, कहता है कि ये चाय वाली बात आ जाती है, तो चाय ना बोल के झाई बोलता है। मतलब ये बेवकूफ़ इतना पंजाबी ही बनता है, तो इसको ये नहीं पता कि चाय बोलना है कि झाई बोलना है। तो यहाँ पे ये झाई बोलता है, तो शहनाज बोलती नहीं चाय। तो वो है, अब मैं तो अपनी दादी को जो है अम्मा बोलती हूँ या बेबी बोलती हूँ। वैसे हमारे में जो है बोला जाता है, लेकिन मैं जो है अम्मा बोलती हूँ। तो यहाँ पर शहनाज ये चीज़ बताती हुई दिखाई दी है। तो पंजाबी में बात करना बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है जब शहनाज बात करती है। तो दूसरा अनसीन जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, छिपकली है, टकलू है, भाव है। यहाँ पे जो बात हो रही होती है कॉन्वर्सेशन के बीच में, तो यहाँ जो माहिरा शर्मा वाली बात है ना कि इतना ज़्यादा अपने ऊपर वो दिखाती है, तो यहाँ पे एटीट्यूड। तो यहाँ पे वो बात बोलती है कि मैं जो बोल रही थी कि मैं पहले तो बोलती मैं जो है, मेरा जब पहले से जो ये ड्रीम था कि मैं एक हेयर स्टाइलिश बनूं। और यहाँ पे टकलू बोलता है कि अगर तू हेयर स्टाइलिश बन जाती ना तो मैं तेरे ही पास जो है वो बाल कटिंग करवाने आता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये खुद विग लगाता है, तो विग को मतलब कट करवाता, मेरे वो नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन दूसरी बात ये है स्टाइलिश वाली बात, इसके ऊपर बहुत अच्छे से सूट भी करती है। इसको वही बनना चाहिए था, क्योंकि एक्ट्रेस मुझे ये किसी लायक नहीं लगती। तो यहाँ पे बोलती है कि टकलू बोलते तो अब बन जा। तो यहाँ पे बोलती है कि नहीं, और अब तो मैं, इतना ही बोलती है। फिर उसके बाद टकलू बोल देता है हाँ माहिरा शर्मा हूँ। तो फिर बोल के फिर हँसने लगते हैं। तो यहाँ पे बोलती है कि नहीं, ये बात पता है मैंने कभी नहीं बोली है, और ये विशाल ने शुरू करी, और बस वही चीज़ है। फिर एक जिस तरीके से ये बात करती थी ना उंगलियां खोल खोल के, तो उसकी नकल जो है ये लोग उतारने लगते हैं, टकलू और भाव। और भाव से वो चीज़ होती नहीं है। मतलब 4 उँगलियों के बाद 5वीं अपने ऑटोमेटिक खुल जाती है जब वो नाम लेते हैं। तो उस पर यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा हँसते हुए दिखाई दिए। बस इस अनसीन में कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं। जब इसने ये कहा कि मैं मतलब टकलू ने कहा मायरा शर्मा हूँ, तो मेरे को ये हुआ कि नहीं मायरा शर्मा नहीं, अब तो मैं छिपकली हूँ। ये ज़्यादा इस पर सूट कर रहा था। आपको क्या लगता है बताइएगा ज़रूर। फिर उसके बाद मैं ये चलिए लास्ट अनसीन आप लोगों को बता दे रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाऊ, विशाल, छिपकली और विकास
और नल्ला है और साथ में जहरीली वाली है। और जहरीली वाली सबसे पहले आप देखिए किस तरीके से चिपक के बैठी हुई है, इनफैक्ट लेट ही आप कहिए। और यहाँ पर ये चीज़ें इन लोग अपने को नहीं देखते, और अगर यही चीज़ें सना इस तरीके से अगर करती तो उसको वैसे भी ये लोग डिफेम करे पड़े हैं बिना कुछ करे। अगर शहनाज ऐसा कर देती तो ये लोग पता नहीं क्या करते। इन लोगों को बस सिर्फ दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाना आता है, और खुद जो कर रहे हैं, यानी कि ये जहरीली वाले की बात कर रही हूँ, वो इसको नहीं दिखाई देता था। यहाँ पे जो है विकास बात बता रहा होता है एक एक्टर की, जो बॉलीवुड में सबसे मतलब पॉपुलर है। पॉपुलर होने में से मतलब जो लोग पॉपुलर हैं उनमें से नंबर 1 में आता है। तो उसके बारे में हमें बता रहा होता है कि वो जो बंदा है वो कितना बड़ा ठरकी था। ये चीज़ बता रहा होता है कि उसको जो है उसका जो सोशल मीडिया है वो हैंडल करता था विकास, उसके पास ये पावर थी। तो वो जो है बंदा वो ऐसा था, उसकी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी वो दूसरी लड़कियों को मतलब ज़्यादा उनके साथ ठरकीपन करता था। किसी ने भी हाय बोल दिया और उसने देखा और उसकी प्रोफाइल जो है उस लड़की की उसको अच्छी लगी थोड़ी भी बहुत, तो उसको वो जवाब दे देता था। तो ये रोज़ का उसका काम था, और रोज़ की उसके साथ डेटिंग होती थी, दूसरी दूसरी लड़कियों के साथ वो ये चीज़ें डेट करता था। तो वो चीज़ें यहाँ पे ये बता रहा होता है, विकास बोल रहा होता है कि 1 घंटे का उसको 2.5 लाख रुपए मिल रहा होता है, लेकिन उस दिन वो मना कर देता है, कहता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और दूसरी ही तरफ वो उन लड़कियों के साथ वो ठरकीपन करता है, तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो उसके बारे में यहाँ पे बता रहा होता है। तो यहाँ पे छिपकली बोलती है कि ऐसे लोगों को तो है मार डालना चाहिए, और इस पर जो है भाव उसको देखता है और एकदम रिएक्ट करता है। और यहाँ पे ये सब बातें जब ये बोल रहा होता है ना कि एक एक लड़की को वो इस तरीके से मतलब मैसेज करता था, तो नल्ला जो है अपने पास ऊपर इशारा करता है कि मतलब वो चीज़ भी वो कर चुका है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और लास्ट में जब ये कॉन्वर्सेशन खत्म होने वाली होती है, तो यहाँ पे नल्ला कहता है कि यार पता है, वो ये सोचता होगा ना कि अकेलापन, तो यहाँ पे सब बोलते हैं अरे उसकी गर्लफ्रेंड है तो अकेला कहाँ से, तो कहता होगा नहीं, कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कि ये है ना कि कभी कभी उसको अकेला लगता होगा तो वो ये चीज़ करता होगा, मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी अकेला लगता है तो ऐसा है, हम उस बंदे को भी मैसेज कर देते हैं और फिर सुबह उठ के देखते हैं कि अरे यार इसको मैंने मैसेज कर दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग मतलब नल्ला हंसने लगता है, सभी हंसते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये चीज़ करता है ना, इसलिए इसने ये चीज़ रिलेट करी। और ये वाकई में ऐसा बंदा था है भी जो ठरकीपन करे लड़कियों के साथ, ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पे ना ये सब जहरीली वाली बोलती कि उसको अकेलापन नहीं कहते, उसको ठरकीपन बोलते हैं। और यहाँ पर विकास भी यही चीज़ बोलता है, और उसके बाद ये लोग हंसने लगते हैं। तो यहाँ पे नल्ले की जो असलियत थी ना, और जिस तरीके का वो बंदा था, इस कन्वर्सेशन से आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत ही ईज़िली। आप इन पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में सेकंड चैनल का लिंक डाल रही हूँ, उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिए।